सब शाहूणै एसो पंचनमुक्कारो सब पावपणासनो मंगलाणंच सब्बेसिं परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम। आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, आज हम कल्याण मंदिर स्तोत्र के अंतर्गत 40वें श्लोक की चर्चा करेंगे। कल्याण मंदिर 40th श्लोक, प्रोनाउंसिएशन एंड मीनिंग। सबसे पहले हम श्लोक का उच्चारण करेंगे। निसंख्य सार शरणं शरणं शरण्य मासाद्य साधित रिपु प्रतितावदातं तत्पाद पंकजमपि प्रणिधान वन्द्यो वद्योऽस्मि चेत् भुवन पावन हाहतोऽस्मि वद्योऽस्मि चेत् भुवन पावन हाहतोऽस्मि। अब हम याद करने की दृष्टि से एक एक शब्द का उच्चारण करेंगे। निसंख्य सार शरणम, निसंख्य सार शरणम शरणम शरण्य शरण्य मासाद्य मासाद्य सादित रिपु सादित रिपु प्रथिता वदातम प्रथिता वदातम त्वत्पाद त्वत्पाद पंकजमपि पंकजमपि प्रणिधान वन्द्यो प्रणिधान वन्द्यो वध्योऽस्मि चेत् भुवन पावन हाहतोऽस्मि वध्योऽस्मि चेत् भुवन पावन हाहतोऽस्मि। अब हम पूरे श्लोक का एक साथ धीरे धीरे उच्चारण करेंगे। निसंख्य सार शरणं शरणं शरण्य मासाद्य साधित रिपु प्रथिता वदातं तत्पाद पंकजमपि प्रणिधान वन्द्यो वध्योऽस्मि चेत् भुवन पावन हाहतोऽस्मि वध्योऽस्मि चेत् भुवन पावन हाहतोऽस्मि। अब हम संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश में जो मीनिंग है उसका हम उच्चारण करेंगे। निसंख्य सार शरणम, ये संस्कृत है, इसका हिंदी अर्थ होता है अनंत बल के स्थान है। निसंख्य सार का मतलब है, निसंख्य मीन्स अनंत, सार मीन्स बल, शरण मीन्स स्थान, अनंत बल के स्थान है। भगवान पार्श्वनाथ कैसे है? अनंत बल के स्थान है। इज द प्लेस ऑफ एटर्नल फोर्स। शरणम रक्षा करने वाले हैं, आर सपोज्ड टू प्रोटेक्ट। शरण्यम शरण के योग्य है, शरण के योग्य है। दिस वर्स रेफ्यूज, दिस वर्स रेफ्यूज। सादित राग आदि, मेलोडी एटसेट्रा। रिपु शत्रुओं का नाश करने से, एनिमीज बी डिस्ट्रॉइंग, एनिमीज बी डिस्ट्रॉइंग। प्रथिता प्रसिद्ध हो गई है, हैज बिकम फेमस। अवदातम उज्ज्वलता, ब्राइटनेस। तत्पाद आपके चरण, अंडर योर गाइड्स। पंकजम कमल को, टू लोटस।
असाध्य प्राप्त करके भी, इवन आफ्टर रिसीविंग, चेत यदि मेरा चित्त, इफ इन माय माइंड, प्रणिधान, समाधान, सॉल्यूशन, वंद्य, शून्य रहा, रिमेंड जीरो, भुवन पावन, हे भुवन पावन, ओ भुवन पावन। हाँ, खेद है कि सॉरी फॉर दैट, अहम में, आई एम, वंद्य वध्य हो गया, द रीजन हैज बिकम, अस्मि हूँ, एम, अतः मारा गया, वॉज किल्ड, अस्मि हूँ, एम। अब हम पूरा भावार्थ, जो मीनिंग हमने इस एक एक शब्द का किया, उसी का पूरा भावार्थ हम हिंदी, गुजराती और इंग्लिश में समझेंगे। हे प्रभु, आपके शरण कमल अतुल बल के स्थान है, दुखित जनों की रक्षा करने वाले हैं, शरणागतों के प्रतिपालक है, और कर्म शत्रुओं को नष्ट करने के कारण विश्व विख्यात यश वाले हैं। किंतु मैं अभागा रहा, आपकी भावना पूर्वक सेवा न कर सका। गुजराती, हे प्रभु, आपना चरण कमल अतुल बળનું સ્થાન છે, દુખિત જનોની રક્ષા કરવા વાળા છે, શરણાગતોના પ્રતિપાલક છે, અને કર્મ શત્રુઓને નષ્ટ કરવાને કારણે વિશ્વવિખ્યાત યશસ્વી છે, પરંતુ હું અભાગ્યો રહ્યો, आपनी भावना पूर्वक सेवा न करी सक्यो। इंग्लिश में, ओ प्रभु, your lotus feet are the source of immeasurable power, protectors of the tormented, support for those who seek refuge, and renowned as the destroyers of the whole life karmas. But I remained ill-fated and failed to serve you with devotion. अब हम आचार्य सिद्धसेन भगवान पार्श्वनाथ से क्या निवेदन कर रहे हैं, इस श्लोक के माध्यम से हम सुनेंगे। भगवान पार्श्वनाथ से आचार्य सिद्धसेन निवेदन करते हैं, प्रभु आप कैसे हो। भगवान पार्श्वनाथ से कहते, प्रभु आप अनंत शक्ति के धारक हैं, निसंख्य सार शरणम, आप अनंत शक्ति के धारक हैं। कहा जाता है तीर्थंकरों में इतनी शक्ति होती है जिसको हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। 1 करोड़ सामान्य देवता का जो बल होता है, वो अकेले इंद्र में उतना बल होता है। 1 करोड़ सामान्य देवता किसको बोलते हैं? 1 करोड़ सामान्य देवता का जो बल होता है, जो एनर्जी होती है, उतनी एनर्जी अकेले इंद्र में होती है। और 1 करोड़ इंद्र में जितनी एनर्जी होती है, उतनी एनर्जी अकेले तीर्थंकर में होती है। इसीलिए तीर्थंकर के लिए शब्द आता अनंत बली होते हैं। तीर्थंकर में इतना बल होता है जिसकी हम तुलना किसी से भी नहीं कर सकते हैं। तो भगवान पार्श्वनाथ से आचार्य सिद्धसेन कहते, प्रभु आप कैसे हो, अनंत शक्ति के धारक हो, अनंत शक्ति के स्थान हो, क्योंकि जो तीर्थंकर होते हैं वो अनंत शक्ति से संपन्न होते हैं। और कैसे हैं? शरणम, शरण है। किसको शरण देते हैं तीर्थंकर? जो अशरण है, जो दुखी है, उन लोगों को तीर्थंकर शरण देते हैं। संसार के जीव दुखी किससे हैं? जन्म मरण के कारण संसार के सभी जीव दुख का ही अनुभव कर रहे हैं। सांसारिक लोग शरण देते हैं। सपोज कोई गरीब है, आपने खाना दे दिया, पानी पिला दिया, वस्त्र दे दिए, ज्यादा से ज्यादा आपने घर दे दिया रहने के लिए, लेकिन भगवान कैसी शरण देते हैं? भगवान ऐसी शरण देते हैं जो भगवान की शरण में एक बार भी आ जाता है, उनको भगवान जन्म मरण के दुखों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त कर देते हैं। तो भगवान की शरण में कौन नहीं आता है? भगवान की शरण में कहा जाता है जो अभवी जीव होते हैं वो कभी भी
भगवान की शरण में नहीं आते हैं। जो भव्य जीव होते हैं वो ही भगवान के समवस्त्रण में आते हैं। अभवी जीव कभी भी नहीं आते हैं। और अभवी जीव कभी भी तीर्थंकर के मुखार बिंद से कोई भी त्याग नहीं करते हैं। अभवी जीव साधु बन सकते हैं लेकिन वो कभी भी भगवान के पास प्रतिज्ञा नहीं करेंगे, भगवान के पास महाव्रतों को स्वीकार नहीं करेंगे, वो अपने आप करेंगे। लेकिन भगवान के पास जाने की उनमें ताकत भी नहीं होती है और उनकी इच्छा भी नहीं होती कि हम भगवान के पास जाए, भगवान के दर्शन करें। अभवी जीव होते हैं वो कभी भी भगवान के दर्शन भी नहीं करते हैं, ना उनसे किसी भी प्रकार का त्याग प्रत्याख्यान करते हैं। वो अपने आप त्याग प्रत्याख्यान करते हैं, साधु भी बनते हैं, लेकिन साधु बन करके वो नवग्रह तक पहुंच सकते हैं, इतनी साधना वो कर सकते हैं। लेकिन अभवी जीव कभी भी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि अभवी जीव के प्रथम गुण स्थान होता है, प्रथम गुण स्थान का नाम है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व ही उनके पास होता है। जब तक मिथ्यात्व रहता है तब तक संसार में जीव परिभ्रमण करता है। जब तक सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होती है तब तक जीव संसार में परिभ्रमण करता है। तो जो अभवी जीव होते हैं उनको कभी भी सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होती है। जो भव्य जीव होते हैं वो प्रारंभ में वो मिथ्यात्वी होते हैं लेकिन बाद में वो पुरुषार्थ करते हैं, पुरुषार्थ से वो सम्यक्त्व को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जो भवी जीव होते हैं उनके क्रोध मान माया लोभ है वो समाप्त हो सकते हैं, क्षीण हो सकते हैं। क्षीण होने से वो क्षायिक सम्यक्त्व को भी प्राप्त कर सकते हैं और क्षायिक सम्यक्त्व एक बार भी प्राप्त हो जाता है तो निश्चित रूप से अगर आयुष्य का बंध नहीं हुआ है उसी जन्म में मोक्ष हो सकता है। अगर आयुष्य का बंध हो गया है तो तीसरे भव में अथवा चौथे भव में तो अवश्य ही क्षायिक सम्यक्त्व वाले जीव का मोक्ष होता है। तो भगवान क्या करते हैं? शरण देते हैं। जो दुखी लोग हैं, जो संसार के दुखों से दुखी हैं, उन लोगों को शरण देते हैं। और शरण्य भगवान की शरण कैसी होती है? सभी में श्रेष्ठ होती है। क्योंकि संसार में जितने भी शरण देने वाले उन सब में अगर श्रेष्ठ शरण है वो तीर्थंकर की शरण है। इसीलिए कहा जाता है अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। ये चार शरण ही उत्तम है। इसके अलावा संसार में कोई भी चीज उत्तम नहीं है। इसलिए जब अंतिम समय होता है जब व्यक्ति का, उस समय ये शरण सुनाई जाती है। ऐसे नहीं कहा जाता है आपके इतने बेटे हैं पोते उनका नाम लो, आपके पास इतना बैंक बैलेंस उनका नाम लो। लेकिन लास्ट टाइम में भी अरिहंत की शरण ही दी जाती है, सिद्धों की शरण ही दी जाती है, आचार्यों की, साधु की, जो पंच परमेष्टि की शरण है वही उनको स्वीकार कराई जाती है। पंच परमेष्टि का ध्यान करते करते उनका नाम सुनते सुनते यदि व्यक्ति की मृत्यु होती है तो निश्चित रूप से उत्तम गति को जीव प्राप्त करता है। तो सदगति हमारे हाथ में है। यदि हम चाहे तो हम सदगति को भी प्राप्त कर सकते हैं। लास्ट टाइम भी व्यक्ति हाय तौबा करता रहता है और आर्त ध्यान में अगर उनकी मृत्यु होती है तो उनकी दुर्गति भी हो सकती है। लास्ट टाइम धर्म ध्यान चल रहा है, शुक्ल ध्यान में है तो व्यक्ति की सदगति भी हो सकती है। तो भगवान की जो शरण होती है सभी में उत्तम होती है, श्रेष्ठ होती है। और भगवान कैसे हैं? जिन्होंने राग द्वेष को समाप्त कर दिया है। क्योंकि हमारे जो शत्रु है राग और द्वेष, जो राग और द्वेष रूपी जो शत्रु है उनको भगवान ने क्या कर दिया? डिस्ट्रॉय कर दिया, समाप्त कर दिया है। इसीलिए भगवान का यश क्या है? पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गया है। प्रथिता यानी प्रसिद्ध हो गया है, अवदात यानी यश। भगवान का जो यश है वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो चुका है। क्यों? क्योंकि भगवान ने राग द्वेष को समाप्त कर दिया है, केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया है। केवल ज्ञान की प्राप्ति तब होती है जब हमारे भीतर के जो राग द्वेष है, जो कसाय है वो समाप्त होते हैं, तब ही केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब तक राग द्वेष कसाय हमारे भीतर है वो नहीं समाप्त होंगे तब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो आचार्य सिद्धसेन कहते प्रभु आप तो कैसे हैं? अनंत शक्ति के धारक हैं, दुखी जनों को शरण देने वाले हैं। आपकी शरण संसार में सर्वश्रेष्ठ है।
आपने राग द्वेष आदि जो शत्रु है उनको जीत लिया है, इसीलिए विश्व में आपका यश फैल चुका है, आपकी प्रसिद्धि हो चुकी है। आपके ऐसे चरण कमल की मैंने सेवा की, लेकिन मैंने मन से सेवा नहीं की। आपका शरण कमल मुझे प्राप्त हुआ, लेकिन प्राप्त करके भी मेरा मन संसार के कार्यों में भटकता रहा। एक तरफ में प्रभु आपके पास था शरीर से, लेकिन मन तो मेरा सांसारिक कार्यों में अटका हुआ था, इसीलिए मैं अभी तक भटक रहा हूँ। अभी तक मेरा उद्धार नहीं हुआ। प्रणिधान मंत्यो में समाधान से शून्य रह गया, यानी आपकी सेवा से मैं शून्य रह गया। सेवा प्राप्त करके आपके शरण कमलों की सेवा प्राप्त भी की, लेकिन मैंने मन से आपकी सेवा नहीं की, इसीलिए मैं क्या हूँ, बद्ध हूँ। खेद है, मुझे दुख है कि आपके पास आकर के भी मेरा उद्धार नहीं हो सका। इसमें प्रभु आपका दोष नहीं है, मेरा दोष है, क्योंकि मैंने आपके चरणों की सेवा प्राप्त करके भी अपने राग द्वेष को समाप्त नहीं किया, अपने कसाय को समाप्त नहीं किया। इसके कारण मैं बार बार दुख का पात्र बन रहा हूँ, दुखी हो रहा हूँ। इसलिए प्रभु, उसमें आपका कोई दोष नहीं है। अगर चिंतामणि रत्न किसी के पास है, चिंतामणि रत्न प्राप्त करके भी यदि किसी की दरिद्रता दूर नहीं होती है, उसमें चिंतामणि का कोई दोष नहीं होता है, क्योंकि चिंतामणि का तो काम है जो भी आप चिंतन करेंगे वो देगी। लेकिन अब आप कैसा चिंतन करते हैं, नेगेटिव करते या पॉजिटिव करते, वो आपके हाथ में है। चिंतामणि रत्न भी आपको मिल गया, लेकिन आपने सही चिंतन नहीं किया, राइट नहीं सोचा। अगर तो आप चिंतामणि रत्न प्राप्त करके भी दरिद्र के दरिद्र ही रह जाएंगे। तो प्रभु, आपने तो सब कुछ किया, सब कृपा की, लेकिन मेरी कमी है, मेरी कमजोरी है कि आपका शरण कमल प्राप्त करके भी मैंने आपकी सेवा नहीं की। तो प्रभु कैसे है, शरण देने वाले हैं। तो शरण का मतलब होता है घर भी होता है। जिसके पास घर होता है वो आराम से रहता है, जिसके पास घर नहीं होता है वो आराम से नहीं रह सकता है। आपके पास रोटी है, पानी है, सब कुछ है, लेकिन रहने के लिए घर नहीं है, तो एनी टाइम आपको परेशानी रहती है। तो हम देखते हैं संसार में कितने कितने लोग हैं जिनके पास रहने के लिए घर नहीं, खाने के लिए रोटी तो कितने लोगों के पास नहीं। करोड़ों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो बिना रोटी खाए सो जाते हैं, बेचारे भूखे सो जाते हैं। और करोड़ों करोड़ों लोग ऐसे भी हैं जिनके पास घर नहीं है। तो जो गृहस्थ होता है उनको घर भी चाहिए, क्योंकि सर्दी से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए, वर्षा से बचने के लिए, अपने पास जो वस्तु है उनको सुरक्षित रखने के लिए व्यक्ति को घर चाहिए। जो साधु होता है उनको घर नहीं चाहिए। तो उत्तराधान सूत्र का जो प्रथम अध्ययन जो हमारा चल रहा है, उसमें कहा गया संजोगा विप्पमुक्तस्य अणगारस्य भिक्षुणो। जो भिक्षु कौन होता है, तो साधु का पहला लक्षण बताया, संबंधों से जो मुक्त होता है। पहला लक्षण है साधु कौन होता है, संबंधों से मुक्त होता है, यानी जिनका कोई संबंध नहीं होता है, साधु संबंधों से मुक्त होता है। और गृहस्थ का जीवन तो संबंधों का जीवन होता है। जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, जन्मते ही माता पिता, भाई बहन, बुआ आदि अनेक संबंधों की श्रृंखला है वो चालू हो जाती है, अनेक संबंध जुड़ जाते हैं। और साधु के कोई संबंध नहीं होता, सब संबंध समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि दीक्षा लेते ही सारे संबंध समाप्त हो जाते हैं। इसलिए हम कहेंगे मेरा संसार पक्षी भाई है, मेरा संसार पक्षी बहन है, ऐसे नहीं कहेंगे मेरी बहन मेरा भाई, संसार पक्षी लगता है। वर्तमान में हमारे नहीं है, लेकिन संसार में हम जब थे तब हमारे भाई थे। तो ऐसा साधु का पहला लक्षण है, उनके कोई रिलेटिव्स नहीं होते हैं। दूसरा लक्षण अनगार होना। अनगार का मतलब साधु के कोई घर नहीं होता है। साधु और गृहस्थ में यही अंतर है, गृहस्थ के पास घर होता है लेकिन साधु के पास घर नहीं होता है। साधु का तीसरा लक्षण है भिक्षाजीवी। साधु कभी रसोई अपने लिए नहीं बनाता है, साधु होता है वो भिक्षा लेकर के ही अपना जीवन चलाता है। तो जो गृहस्थ होते हैं, जिनके संबंध होते हैं, घर भी होते हैं, रसोई भी है, वे सब फिर भी वो सबकी शरण नहीं बन सकते हैं। उनके घर के दरवाजे सबके लिए खुले नहीं होते हैं।
इसीलिए वो सबकी शरण नहीं हो सकते हैं। लेकिन प्रभु आप कैसी शरण है, आपके लिए तो सबके दरवाजे खुले हैं, संतों के खुले हैं बारणे, संतों के हमेशा दरवाजे खुले होते हैं। तो प्रभु आप कैसे हैं, आपका जो दरवाजा है वो हमेशा सबके लिए खुला है। आप सबको शरण देते हैं, पर्टिकुलर व्यक्ति को नहीं देते हैं। गृहस्थ होता है, पर्टिकुलर व्यक्ति आता है कोई जिससे हमारा रिश्ता है, संबंध है, फ्रेंड है, उनको तो हम देंगे, लेकिन हर किसी व्यक्ति को हम अपने घर में भी आने नहीं देते हैं। तो प्रभु आपने बहुत सारी जो आसुरी शक्ति थी उनको भी आपने क्या कर दिया, परास्त कर दिया, समाप्त कर दिया। और मैंने आपके चरण कमलों की सेवा भी की, आपके चरण कमलों की सेवा में भी आ गया, आपको प्राप्त भी कर लिया। फिर भी प्रभु एक मेरे मन में दुख है, अभी तक मैं क्या है, प्रणिधान मंद्यो, प्रणिधान यानी समाधान से शून्य रहा। मेरा आपके साथ एक मेघ जो होना चाहिए, तादात्म्य में होना चाहिए, प्रभु की भक्ति में एक मेघ, प्रभु भक्त और भगवान में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, वैसी भक्ति मेरे भीतर आई नहीं। इसलिए प्रभु मैं अभी तक परिभ्रमण कर रहा हूँ। प्रभु आपकी शरण में आकर भी प्रणिधान से वंद्य हूँ, शून्य हूँ। ये मुझे बहुत बड़ा दुख हो रहा है प्रभु। इसीलिए मुझे ये जो शत्रु है, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये मुझे परेशान कर रहे हैं। आचार्य कह रहे हैं कि मैं क्रोध, मान, माया, लोभ आदि जो शत्रु हैं उनसे मैं मारा जा रहा हूँ, क्योंकि अभी तक मेरे ये जो शत्रु है वो समाप्त नहीं हुए हैं। इसलिए मुझे बड़ा दुख हो रहा है। तो प्रभु आप कैसे हैं, जगत को पवित्र करने वाले हैं, इसलिए आप कृपा करें, मुझ में प्रणिधान आ जाए, समाधान आ जाए, मेरे भीतर आपकी सेवा करने की उत्कृष्ट भावना आ जाए, वैसी आप मेरे भीतर भावना भरे, ऐसा आप वरदान दे। और जैसे ही आपका ऐसा आशीर्वाद मिलेगा तो निश्चित रूप से मेरे जन्म जन्म के जो दुख है उन सब दुखों से मैं मुक्त हो जाऊंगा। तो प्रभु मेरे यही प्रार्थना है कि आप मेरे को ऐसा वरदान दे कि मुझे जन्म मरण के दुख से मुक्त छुटकारा मिले, मुक्ति मिले, बस और मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्रभु आपकी शरण हमेशा बनी रहे, और वो शरण है मुझे जन्म मरण के दुखों से सदा सदा के लिए मुक्त करे। ऐसी प्रार्थना सभी को भावना करनी चाहिए कि हमें ऐसा दिन आए कि प्रभु आप ऐसा वरदान दे कि हमेशा के लिए हम जन्म मरण से मुक्त हो जाए, पुनः पुनः जन्म नहीं लेना पड़े। व्यक्ति मृत्यु से डरता है, लेकिन हमें डरना किससे चाहिए, जन्म से डरना चाहिए, क्योंकि जन्म ही नहीं होगा तो मृत्यु कैसे होगी। जन्म होता है तो मृत्यु होती है। तो सबको डर किसका लगता है, मृत्यु का लगता है, लेकिन हमें डरना है जन्म से। अब हमें नया जन्म नहीं लेना है, जन्म नहीं लेंगे तो मृत्यु भी नहीं होगी। तो यह श्लोक हमें संदेश देता है, मैसेज देता है कि प्रभु की हम भक्ति करें तो तन्मयता के साथ करें, पूरी मन, वचन और शरीर से करें। केवल शरीर से ही नहीं, मन से भी करें, वचन से भी करें। मन, वचन, शरीर का जब योग मिलता है तब प्रभु की जो भक्ति होती है वो सही होती है। और मन से जब हम प्रभु की भक्ति करते हैं तब प्रभु हमारे पे प्रसन्न होते हैं और जन्म मरण के चक्र से सदा सदा के लिए मुक्त कर देते हैं। तो अब हमारे हाथ में है जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना। उसके लिए जरूरत है हम अपनी भावना को, भावों को विशुद्ध बनाए। भाव शुद्धि, भाव शुद्धि, भाव अच्छे हैं તો ભાવ બી અચ્છા, ભાવ સારો રહેશે તો ભાવ પણ સારો થશે। એટલા માટે દરેક વ્યક્તિને આપણે ચિંતન કરવાનું છે કે આપણા ભાવ કેવી રીતે સારા રહે। ભગવાન की भक्ति में, भगवान की प्रार्थना में, स्तुति में, स्वाध्याय में भाव सारा આપણા રહે ત્યારે જ આપણે જન્મ મરણથી મુક્ત થઈ શકશું। એ જ આશાની સાથે ઓમ અરહમ, ઓમ અરહમ, ઓમ અરહમ।